हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भक्ति विद बीनू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे समुद्र मंथन की पौराणिक कथा। यह कथा भागवत पुराण, महाभारत तथा विष्णु पुराण में आती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा बलि के राज्य में दैत्य, राक्षस तथा दानव अति प्रबल हो उठे थे। उन्हें शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। इसी बीच दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गए थे। असुर राजा बलि का राज्य तीनों लोगों पर था। इंद्र सहित देवतागण उससे भयभीत रहते थे। इस स्थिति के निवारण का उपाय केवल वैकुंठ विष्णु ही बता सकते थे। अतः ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता भगवान नारायण के पास पहुँचे। उनकी स्तुति करके उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी विपदा सुनाई। तब भगवान मधुर वाणी में बोले कि इस समय तुम लोगों के लिए संकट काल हो। दैत्यों, राक्षसों एवं दानवों का अभ्युत्थान हो रहा है और तुम लोगों की अवनति हो रही है, किंतु संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। तुम असुरों से मित्रता कर लो और क्षीर सागर को मथ कर उसमें से अमृत निकाल कर पान कर लो। असुरों की सहायता से यह कार्य सुगमता से हो जाएगा। इस कार्य के लिए उनकी हर शर्त मान लो और अंत में अपना काम निकाल लो। अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे और तुम में असुरों को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा। भगवान विष्णु के आदेशानुसार इंद्रदेव ने समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात बलि को बताया। असुर राज बलि ने देवराज देवताओं के राजा इंद्र से समझौता कर लिया और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथुनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया। वासुकी के नेत्र से राजपुरोहित का उद्भव हुआ। स्वयं भगवान श्री विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। भगवान नारायण ने असुर रूप से असुरों में और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को भी गहन निद्रा देकर उसके कष्ट को हर लिया। देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य, राक्षस, दानव आदि ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, हम मुंह की ओर का स्थान लेंगे मथने के लिए। तब देवताओं ने वासुकी नाग के पूंछ की ओर का स्थान लिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कच्छप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। हे राजन, समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा असुर जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष जहर पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे नाग, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। ऐरावत के पश्चात
कौस्तु भमरी समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली, इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मतने से महालक्ष्मी जी निकली। महालक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरि वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरि के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के शापवश इतनी शक्ति रही नहीं थी कि वे असुरों से लड़कर उस अमृत को छीन सके, इसीलिए वे निराश खड़े हुए उनका आपस में लड़ना देखते रहे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते असुरों के पास जा पहुँचे। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर असुरों तथा देवताओं की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा ज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब असुरों ने उस नव यौवना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर कामासक्त मोहित होकर एकटक देखने लगे। वे असुर बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निपटारा करने के लिए आई ही हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। आओ सुभगे, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से यह अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। विश्व मोहिनी विष्णु रूप के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उन कामांध दैत्यों, दानवों और राक्षसों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम ये घट ले लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। विश्व मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगी। असुर उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को स्वर भानु नामक दानव समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। तब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया। तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकारकर कहा कि हे स्वर भानु दानव है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कराते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहाँ से लोप यानी गायब हो गए। उनके लोप होते ही असुरों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने असुरराज बलि को परास्त कर
अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। मेरी यह थी पौराणिक कथा समुद्र मंथन की। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में ओम नमो नारायणे भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।